गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन समाप्त हो गया। अब हम शुरू करेंगे आव्यूह। किंतु आव्यूह शुरू करें इससे पहले एक बच्चे का संजोग से मैंने मैसेज देखा और उसमें एक प्रश्न है। उस बच्चे ने कहा सर बता दीजिए, तो मैं पहले उस प्रश्न को सॉल्व करता हूं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन नंबर 19वां, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/2x इक्वल टू π/6 को हल कीजिए। हल करने का अभिप्राय x का मान ज्ञात करना। बच्चों, हम आपकी समस्या इस सवाल में क्या है वो मैं आपको समझ में बता दे रहा हूं। आपने एक आंसर तो निकाला होगा, इसके साथ 2 आंसर दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, डोमेन जो होता है जिसको आप प्रांत बोलते हो, तो कास के लिए दोनों के लिए -1 और 1, तो कास के लिए कास इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स √1 - x² होगा। कब? जब 0 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू 1, और यही वैल्यू माइनस साइन इनवर्स √ इतना होगा यदि -1 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू 0। 2 स्थितियां हैं, दोनों में आपको अलग अलग हल करना है। तो आइए मैं हल करता हूं, आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट केस फर्स्ट, 0 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू 1 के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये तो आप खुद ही करते हैं। cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/2x, हम इसको लिख देते हैं π/2 प्लस π/2 माइनस π/3 सॉल्व करने के लिए। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। तो cos इनवर्स x प्लस, इसको अगर मैं पक्षांतर करूं तो क्या आएगा? π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2x, ये आ जाएगा। π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x, ये देखिए आ गया। फिर पक्षांतर आप कर लीजिए, तो cos इनवर्स 1/2x इज इक्वल टू माइनस π/3 आ जाएगा ये, या cos इनवर्स 1/2x माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/3 आएगा। मुझे लगता है इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। अब इसको फार्मूला अडॉप्ट कीजिए cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का, तो cos इनवर्स 1/2x इंटू x प्लस 1 माइनस x²/4 इंटू 1 माइनस x² इक्वल टू π/3। cos को यहां ले जाएंगे तो x²/2 प्लस, और ये हो जाएगा √4 माइनस x² इंटू √1 माइनस x²/2 इंटू cos π/3, और इसका मान होता है 1/2। π/3 का मतलब 60 का 60 की वैल्यू 1/2। आप देखिए ध्यान से, एलसीएम लेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? मैं मिटा देता हूं ऊपर से। आइए, अब हमारे पास बचा x² प्लस 4 माइनस x², 1 माइनस x² इक्वल टू 1, और
4 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, ये मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 ये मिल जाएगा बच्चों, और ये कैंसिल हो जाएगा। और आगे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए आपको ये दोनों जुड़ा 4 ऋण 5x स्क्वायर, और इसको इधर लाइए प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, 4 को इधर ले जाइए 1 माइनस 4 इक्वल टू -3 कैंसिल आउट इक्वल टू 1, और वर्गमूल लेंगे तो प्लस -1। ये केस फर्स्ट है। ये रिजल्ट कब है इसका, जब 0 इज लेस आर इक्वल टू x, यानी डोमेन 0 और 1 के बीच में हो। अब डोमेन अगर -1 और 0 के बीच में है तो क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। ये केस फर्स्ट था। केस सेकेंड, if -1 is less or equal to x is less or equal to 0 तो cos इनवर्स x एंड प्लस साइन इनवर्स 1/2x इक्वल टू π/6। ये सवाल है। जैसे साइन का डोमेन होता है उसी तरह cos इनवर्स का भी डोमेन होता है बच्चों, पाई माइनस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा, जब -1 इज लेस आर इक्वल टू एक्स इज लेस आर इक्वल टू 0। हम इस बार कास को चेंज करना चाहते हैं अपनी कैलकुलेशन की सुविधा की दृष्टि से, और कोई बात नहीं है, थोड़ा आसान होगा। अब कास को चेंज करेंगे तो पाई माइनस साइन इनवर्स रूट ऑफ प्लस साइन इनवर्स 1/2x π/6 हुआ। पाई को साइड चेंज करेंगे, साइन इनवर्स रूट ऑफ प्लस साइन इनवर्स 1/2x, पक्षांतर करेंगे तो -5 π/6 आएगा। 5 π/6 पक्षांतर करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी सब्सट्रैक्ट करने का। माइनस से दोनों साइड को डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका वैल्यू हो गया 5 π/6। आप साइन का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो ये इतना आएगा, देखिए। और आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी रूट ऑफ दिस 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। यहां से 1 कैंसिल होते हुए ये कुल वैल्यू आपकी इतनी आएगी 5 π/6। ये देखिए सॉल्व करेंगे तो साइन को ले जाएंगे यहां तो कुल मिलाकर होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ 5 π/6। बच्चों 5 π/6 का मतलब 150 और साइन 150 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। ये इतनी वैल्यू आपको मिली और मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा, कुछ कठिन नहीं है। आइए और आगे चलते हैं। अब ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करिए, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। वर्ग करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
एंड इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस एक्स पर 4, एक्स पर 4 प्लस 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ। 4 माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 को इधर लाइए, 5 को इधर कर दीजिए, ये दोनों जुड़ करके हो गया 7x स्क्वायर, ये हुआ 3x स्क्वायर इक्वल टू 3/7। देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 3/7। ये सेकंड कंडीशन है आपकी। आपके इस प्रश्न का सलूशन पूर्णतया है। तो इसमें देखिए, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, ये तो अभ्यास कार्य है तो चल ही रहा है। यदि बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं और आपसे कोई इंडिकेशन आगे नहीं, आप प्राय प्रश्नों में देखेंगे तो आगे कुछ न कुछ शर्तें दे दी जाती हैं डोमेन के बारे में, और अगर नहीं दिया है तो आप पॉजिटिव लीजिए, दोनों को हल करने की आवश्यकता नहीं है। यहां दिया था तो हल कर दिया, कुछ ऐसा नहीं है। एक आप सॉल्व करके एक वैल्यू आप निकालिए और वो हल माना ही जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों, और अब आते हैं आव्यूह पर। आव्यूह, आव्यूह, आव्यूह क्या है? देखिए, आव्यूह एक आयताकार या वर्गाकार, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आव्यूह एक आयताकार या वर्गाकार सारणी होती है जिसमें वास्तविक संख्याएं या सम्मिश्र संख्याएं जो भी हैं उन्हें पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया गया होता है। प्रायः आव्यूह का नोटेशन इस प्रकार होता है, इस प्रकार, या इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, या इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग जगहों पर इसके नोटेशन अलग अलग है। तो हम प्रायः इस मार्ग का प्रयोग करेंगे आव्यूह के लिए। तो ये थी बच्चों आव्यूह की परिभाषा। आव्यूह क्या है? एक वर्गाकार या आयताकार सारणी है जिसमें संख्याओं को स्तंभों और पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित किया गया होता है। अब मान लीजिए ये है, इसको हम प्राय कैपिटल लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए ए है ये, अब A11, A12, A13, 21, 22, 23, 32 और 33, ये मान लीजिए फंडामेंटल जो है, व्यापक रूप से मैंने लिखा। A11 का अभिप्राय क्या है? A11 इसका जो पहला और दूसरा यानी पहला 1 जो है ये पंक्तियों की संख्या को निरूपित करता है, और दूसरा जो 1 है ये स्तंभों की संख्या को निरूपित करता है। यानी A11 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। क्या मतलब हुआ? पहले पंक्ति और पहले, अब जैसे A21 लिख दिया, A12 क्या मतलब? पंक्ति, ये पंक्तियों की संख्या है, ये स्तंभों की संख्या है। मतलब A12 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम।
इसी तरह A13 1 पंक्तियों की संख्या और ये स्तंभों की संख्या, यानी A13 पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। ठीक इसी तरह आइए यहां देखिए A21 मतलब द्वितीय पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, A22 द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ का अवयव, A23 द्वितीय पंक्ति तृतीय स्तंभ का अवयव। आपको पहले इसे जानना चाहिए कि जो भी एलिमेंट लिखे हैं उनका वास्तविक अर्थ क्या है। आव्यूह की कोटि, किस कोटि का आव्यूह है? तो हम पंक्तियों की संख्या को m और ये स्तंभों की संख्या को अगर n बनाएं, मान लीजिए किसी आव्यूह में m पंक्ति है और n स्तंभ है, तो उस आव्यूह की कोटि क्या होगी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस m गुणे n। गुणा नहीं करना है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो आप कह दीजिए 3 गुणे 3 बराबर 9, नहीं, केवल 3 into 3। दैट मीन्स नंबर ऑफ द रोज ऑफ मैट्रिसेस बी 3 and number of the column of the matrices be 3. Therefore, order of the matrices is 3 into 3, m into n। ये कोटि कहलाता है। वो 60 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं 2 नंबर के, तो आपको जानना चाहिए। और आगे आइए चलते हैं। आव्यूह के प्रकार, काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। आप लोग भी इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सब कुछ लेक्चर पर ही नहीं होता है। आव्यूह के प्रकार, बच्चों आव्यूह जो है पंक्तियों और स्तंभों के आधार पर अगर कहा जाए तो भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह वह आव्यूह है जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है। ये देखिए, ये क्षैतिज आव्यूह है। मान लीजिए हमने ऐसे लिखा A11, A12, A21 ऐसे लिखा। अब बताइए कितनी पंक्ति है? 2 और स्तंभ कितने? 3, यानी स्तंभों की संख्या अधिक है, इसलिए क्षैतिज। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, ऊर्ध्वाधर बन गया। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है? जिसमें पंक्तियां अधिक हों स्तंभ कम हो, ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। वह आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो जाएं, ये वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह कह सकते हैं जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, वो स्तंभ आव्यूह है। पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, वो पंक्ति आव्यूह। इस तरह इकाई या तत्समक है। इकाई आव्यूह क्या है? वह आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव एक होते, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इकाई आव्यूह है, यूनिट मैट्रिसेस है। ये इसका मुख्य विकर्ण कहलाता है। आव्यूह का मुख्य विकर्ण है ये, मेन डायगोनल। इसी तरह बच्चों है विकर्ण आव्यूह है। एक एक छोड़ करके 2 2 2 लिख दीजिए, 3 3 3 लिख दीजिए, विकर्ण आव्यूह बन जाएगा। बहुत ऐसी है, इसको आप लोग बाय बुक इसको अध्ययन कर लीजिए। इसके बाद है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, यानी किसी भी आव्यूह के विकर्ण के ऊपर के अवयव छोड़ के नीचे के सब 0 हो जाए, शून्य। जैसे ये है ना, इसके ऊपर अवयव हो नीचे 0, ये ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह है। और दूसरा इसी तरह
निम्न त्रिभुजीय आव्यूह इसी विकर्ण के नीचे के एलिमेंट हों लेकिन ऊपर वाले 0 हो जाए तो ये ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह है। तो आज बच्चों इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। कल मैं इसके आगे प्रोसीड करूंगा और उम्मीद करता हूं कि अब जल्दी से जल्दी इसको आगे खींचा जाए, खत्म किया जाए। और ये जरूरी है कि इसमें आपका योगदान प्रमुख रूप से रहे, बिना आपके नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।